हेलो दोस्तों, नमस्कार। राकेश यादव बुक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट है जो कि फ्री कोर्स है। पूरा बुक को फ्री में कोर्स कराया जाएगा। तो इस बुक का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो कि पहला चैप्टर परसेंटेज है। क्या है? परसेंटेज। तो परसेंटेज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या बोला है? यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करें। इसमें क्या करना है? जैसे कि b बराबर क्या बोला है? a। b बराबर a का कितना बोला है? x%। x% बोला है। अब b का मान अपने को क्या है? पता नहीं है। b का मान पता नहीं है, a का मान भी पता नहीं है। क्या पता नहीं है? ठीक। तो पहले क्या करते हैं? a और b का मान निकालते हैं, जो कि ऊपर से निकल जाएगा। ऊपर में क्या बोला है? a का क्या बोला है? 80% है। ठीक। a का 80% बराबर b का 50% है। ठीक। b का कितना है? 50% है। ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, जगह का प्रॉब्लम है। तो अपने को क्या कमांड चाहिए? ए और बी का। यहाँ पे लिखता हूँ ए वाला ए है। ये जो बी है बराबर से क्या होगा? जब इधर में लाऊंगा, ये इसके साथ क्या है? गुणा में है। जब बराबर से इधर, ये जब इधर आएगा, इससे गुणा में है, इधर आके क्या में बदल जाएगा? ये भाग में बदल जाएगा। एक के साथ में क्या में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। इधर क्या है? 50 बचा है। और ये जो ए है और 80, ये आपस में क्या है? गुणा के फॉर्म में है। तो बराबर से जब इधर आएगा, तो 50 के साथ क्या में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। जो कि यहाँ परसेंट और परसेंट से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक। और यहाँ से जीरो में काट देता हूँ। तो ए का मान अपने पास क्या निकल के आ गया है? ए का मान आ गया है 5, और दूसरा में क्या आ गया है? बी का मान 8। 8 आ गया है। तो इसको याद रखिएगा। ए का मान कितना आ गया? 5। और बी का मान कितना आ गया है? 8। ठीक। दूसरा पेज में चलते हैं। ए का मान आपका आ गया है 5, और बी का मान आ गया है 8। अब यहाँ पे मैं क्या लिखा था? जैसे यहाँ पे क्या है? बी बराबर ए का x% बोला था। ठीक। x%। भाई बी की जगह बी का मैं मान रखूंगा। बी का मान कितना है? 8 है। बी का मान कितना है? 8 है। ए की जगह में कितना रखूँ? ए का मान कितना निकाला हूँ? 5 निकाला हूँ। और का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। यहाँ पे क्या है? x है। इस x में क्या लगा है? परसेंट लगा है। परसेंट को जैसे हटाया, नीचे में 100 लगा दिया। इस x के साथ और ये जो 100 आपस में क्या है? भाग में है। जब इधर इसको भेजूंगा बराबर से इधर, तो क्या में आ जाएगा? ये गुणा में बदल जाएगा। जो कि 8 के साथ क्या में बन जाएगा? गुणा में आ जाएगा। गुणा में आ गया। और इधर क्या है? ये जो 5 है, ये आपस में गुणा में है। इधर भेजूंगा बराबर से, तो इधर भाग में आ जाएगा। भाग वाला गुणा में आ जाता है, और गुणा वाला भाग में बदल जाता है बराबर से इधर लाने पर। तो x का मान निकल जाएगा। ये इसको काट दो। 5 दूना 10। कितना हो गया? ये कट गया। 8 दूनी 16।
तो x का मान कितना निकल के आ गया है, 160 आ गया है। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर आ गया 160। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, यदि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y है। यहाँ पे क्या बोला है, y का 80% क्या है, x है। अब परसेंट को जैसे मैं हटाऊंगा यहाँ से, नीचे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ये परसेंट हट गया समझो, 0 से 0 काट दो, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंजा 10 हो जाएगा। ठीक, अब y और जो 4 है, ये क्या है, y का 4, अब इधर क्या है x, ये जो 5 है किसी के साथ एक भाग में है, इधर आके x साथ क्या में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। x के साथ में क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो पहले वाला फॉर्म में निकाल सकते हैं जो पहले निकाल चुके हैं, जस्ट उल्टा हो जाता है। y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 आ गया। अगला पेज में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, x का कितना परसेंट, x का कितना परसेंट y है। मैं मान लेता हूँ x का p परसेंट क्या है, p परसेंट आपका y है। तो मैं x का मान कितना निकाला था, देख लेते हैं। सॉरी, x का मान कितना निकाला था, 4 निकाला था। का मतलब गुणा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, p है, परसेंट हटा, नीचे में 100 लग गया, बराबर y का मान कितना है, y का मान 5। ठीक, y का मान कितना है, 5 है। ये जो 100 है भाग में है, इधर जाके क्या में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये क्या है, आपस में क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 4 25, और ये आपस में क्या गुणा होकर कितना हो जाएगा, 125। तो 125 क्या है, p का मान कितना आ गया अपने पास, 125 आ गया है। p का मान आ गया 125, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x का 125% बराबर क्या है, y है। क्या है, x का 125% बराबर y है, क्योंकि x का मान मैं कितना निकाला हूँ, 125 निकाला हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि दूसरा का क्या है, डी नंबर है, 125%। x का 8% y के x% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। x का 8% बराबर y का कितना परसेंट, 4%। इस परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, x हो गया, इधर आ गया गुणा में है, ये जो है इसके साथ गुणा में, इधर आके भाग में आ गया, उधर कितना है, 4 बचा है, और इसके साथ गुणा में इधर आ गया, बराबर से इधर जाएगा, तो क्या में हो जाएगा, भाग में आ जाएगा इसके साथ। तो यहाँ से 1, यहाँ से 2 बन रहा है। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो x का 20% किसके बराबर होगा। मैं बोलता हूँ x का जो 20% है y के
y के p% के बराबर होगा। ठीक, y के p% के बराबर होगा। इन्हें अपने को क्या निकालना है, इस p बराबर अपने को निकालना है मान। x का मान कितना है, 1 रख दिए, का मतलब होता है गुणा, ठीक परसेंट से परसेंट अपना कट जाएगा, यहाँ पे 20 आ गया, बराबर y का मान कितना है, 2 है, y का मान में अपना 2 रख दिया, गुणित p। अब ये आपस में क्या है, p जो है 2 के साथ क्या है, गुणा में है, इधर आके क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 2 रख दूंगा, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना मान आ गया, 10 आ गया, 10 आया है। ये जो 10 है p के मान है, यानी कि p बराबर 10% आ गया, 10% आ गया। अब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x का जो 20% है y के कितना, 10% के बराबर है। किसके बराबर है, 10% के बराबर है। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। ठीक, किसी संख्या का कितना है, 20%। भाई कोई भी संख्या है, मान लेते हैं ये संख्या है, ये जो संख्या है या तो इसको p मान सकते हैं या तो इस संख्या को मैं 100 मानता हूँ। ठीक, दोनों में तो कोई भी मान सकते हैं। मैं मान लेता हूँ इस संख्या की आपस में कितना है, 100% है, मान लेता हूँ संख्या 100% है। और इस 100% का क्या बोल रहा है कि 20%, क्या बोल रहा है, 20%। इसका 20% कितना है, 120 से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 120 है। तो 1% का वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 20 को इससे मैं भाग दे दूंगा। तो 120 से जब भाग दे दिया, किसको दिया, 20 को भाग दे दिया, तो 2 छक्के, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो भाई 100% का वैल्यू कितना है, 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 600 आ गया। अपना जो 600 आ गया, ये क्या है, ये संख्या निकल के आ गया अपना, ये जो संख्या है कितना आ गया, 600 आ गया। अब ये 600 संख्या का 120% की बात कर रहे हैं, ये तो 100% है, क्या है, 100% है, तो 120% बराबर पूछ रहा है। इसमें 20% निकाल के जोड़ भी सकता हूँ, या तो सीधा मैं क्या करूँगा, जब 1% का वैल्यू कितना है अपने पास, 6 है, तो 120% से 120 से गुणा कर दो सीधा, 6 को 120 से गुणा कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 12×5 12×6 72, कितना आ गया, 720 आ गया। इसका जो वैल्यू है गुणा कर दिया, 120 आ गया। ठीक, अगर 130% का पूछता तो मैं 6 को 130 से मैं गुणा कर देता, उसका वैल्यू निकल के आ जाता, 130 से गुणा कर देता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना परसेंट अधिक है बोल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है x, और यहाँ पे क्या है y। x जो है y से 25% छोटा है, भाई y से क्या है, 25% छोटा है, यानी कि y को अगर मैं मान लेता हूँ 100 मानता हूँ, तो इसको मैं कितना मानूंगा, 25% छोटा, यानी 75 मानूंगा मैं। ठीक, 75 ही मानूंगा। तो भाई y जो है x से कितना परसेंट अधिक है बोल रहा है, कितना कितना परसेंट अधिक है बोल रहे, ऑप्शन में परसेंट दिया तो कितना परसेंट अधिक है, ये तो दिख रहा है भाई, कितना y जो है x से कितना अधिक है भाई, 25 अधिक है, 25 अधिक है भाई। अधिक होने के लिए डायरेक्शन ऐसे है, ठीक ना, तो ए वाला जो पार्ट होता है इसका मान को हम नीचे रखते हैं, किसमें से अधिक है, 75 में अधिक है भाई, 75 में अधिक करोगे तब वहां पे पहुंचोगे। ठीक, अब इसको हम परसेंट में बदल देते हैं, कि क्या वास्तव में परसेंट में नहीं है, तो परसेंट में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा कर देते हैं। जब भी बटे के रूप में रहता है परसेंट, 100 से गुणा कर दो बटे को, वो परसेंट में बदल जाता है, तो 25 दिया, 3/100 का वैल्यू कितना होता है,
35 सही 1/3% बनता है इसका। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 33 सही 1/3%।